क्योंकि शिव तो कई हजार वर्षों से पूजा जा रहा है हमारे आपके घरों में। हम आप शिव की पूजा सदियों से खानदान दर खानदान से कर रहे हैं। उसी शिव के बारे में मालूम है कि वो गुरु हैं। अगर समझते होते कि वो गुरु हैं तो शिष्य बने होते, नहीं समझा। जबान पे रह गई बात, बोली में रह गई बात, किताब में रह गई बात, बस। इसका कारण ढूंढिएगा तो ढेर सारा मिलेगा। छोड़िए कारण से अब क्या मतलब। कोई आदमी भूखा है, आप कारण क्यों ढूंढ रहे हैं भाई साहब? उसके भोजन का पहले इंतजाम तो करिए। कोई सड़क पर चोट, किसी को सड़क पर लग गई है किसी गाड़ी से, आप इस फिराक में हैं, आप इस कोशिश में हैं कि चोट लगी तो कैसे लगी। आप मूर्ख हैं, पहले उसका इलाज कराइए। तो छोड़िए क्यों शिव लोगों के गुरु नहीं हुए, क्यों ये बात नहीं आई, क्यों लोगों को नहीं समझाया गया। लेकिन अब समझाने की कोशिश करनी, और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। तभी आज उड़ीसा की संगोष्ठी में जितने लोग भीतर हैं उतने लोग बाहर हैं। व्यवस्था की नजर से ये गलती, क्योंकि हॉल में कार्यक्रम, इतने लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, तेज धूप होगी तो क्या होगा। आखिर वह भी तो हमारा आपका गुरु भाई ही है ना भाई साहब। क्या उसका दर्द आपका दर्द नहीं है, हमारा दर्द नहीं है। लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से यह भूल हुई है, लेकिन शिव शिष्यता की दृष्टि से तो ये अच्छा समाचार, शुभ समाचार। क्योंकि उड़ीसा में संगोष्ठी के नाम पर इतने लोग आने वाले हैं, शिव गुरु के नाम पर। मेरे गुरु की चर्चा है, चलो रांची या चलो देवघर। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शिव कार्य की दृष्टिकोण से ये शुभ लक्षण है, अच्छे लक्षण है। व्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा गलती है, क्योंकि अगर किसी एक गुरु भाई को भी पिन चुभता है तो आपको मालूम हो या नहीं हो, मुझको एक भाला चुभता है। क्यों? ये फुलवारी तो मेरी ही है। 1982 में जब मैंने शिव गुरु की बात शुरू की थी, और पूरी दुनिया में मैं ही अकेला आदमी हूँ जो कहा था कि दूसरों को बताओ, शिव का शिष्य बनने को कहो। तो आज तक या आज के बाद जितने लोग शिव को गुरु मानेंगे हैं तो मेरी ही फुलवारी के फूल। मैं अपने को स्वीकार करता हूं कि उस फुलवारी का माली हूं, मैं मालिक नहीं हूं। इस बगिया का माली मैं जरूर हूं। फूलों के टूटने से, फूलों को चोट लगने से मुझको ज्यादा चोट लगती है। हाँ, ये सही है कि मालिक मैं नहीं, मालिक कोई दूसरा है, वो शिव है। तो आपको दिक्कत होती है तो मुझको ज्यादा दिक्कत हुई। तो व्यवस्था में गलती हुई है। शिव शिष्यता में तो अच्छे लक्षण है, शुभ लक्षण। इसी पर एक सवाल आया है, अभी जो जिज्ञासा पढ़ी गई कि लोग कहते हैं कि आपसे मिलना जरूरी है। क्या आपसे मिलना जरूरी है? क्या ये सत्य है? नहीं था। लोग कहते हैं कि गुरु भाई गुरु बहनों को चाहत से मिलिए, सब काम हो जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि आपसे मिलना शिव शिष्यता में कहाँ तक सत्य है?
मालिक से मिलना जरूरी है कि मैनेजर से मिलना जरूरी है भाई जी? मालिक से मिलिए, जिसको आपने गुरु बनाया है उससे मिलिए। पता मालूम है, आप अपने गुरु से ना मिलेंगे भाई साहब। आपने शिव को गुरु माना है, मुझको तो गुरु माना नहीं। रविंदर को, गुड़िया को, पद्मिनी को, इन लोगों को तो गुरु माना नहीं। देवाशीष को, मंडल जी को, इन लोगों को तो गुरु माना नहीं। आपने शिव को गुरु माना है तो शिव से ना मिलिएगा। एगो बात बताइए भाई जी, पतवा मालूम है, एड्रेस मालूम है? किताब में भी एड्रेस नहीं लिखा हुआ, आपके ग्रंथों में भी पता अंकित नहीं है। क्योंकि शिव गुरु हैं, इतना ही भर कहा गया है। वो गुरु कैसे हो जाएंगे ये कहीं नहीं है। 10,000 साल से कहीं नहीं कहा गया है। लोगों ने शिव को गुरु माना जरूर है, बोला नहीं है। कहा कुछ नहीं है, अपने गुरु हो गए हैं, बोले कुछ नहीं है। बोलो तो जब बोले ही नहीं तो आपको पता कहां से चलेगा? मैंने कहा कि ये 3 सूत्र का पता ले लीजिए। इसके लिए मुझसे मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा एड्रेस का कटवा लीजिएगा भाई जी। कि नहीं लीजिएगा तो भुतला जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा। यानी मैं जो कह रहा हूं कि 3 काम आपको करना चाहिए। अपने गुरु से मन ही मन दया मांगिए। हमेशा याद रखिएगा, दया मांगने से नहीं मिलती है। दया, गुरु की दया गुरु आदेशित कर्म से मिलती है। गुरु जो बोले हैं उसको करने से ही गुरु की दया मिलती है। लेकिन शिव को गुरु मानने के लिए भी उनकी दया चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा उनसे दया मांगिए। उससे ज्यादा दया की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। जब शिव को गुरु आपने मान लिया, तब गुरु आदेशित कर्म करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को शिव शिष्य बनाइए। और फिर कहा कि कभी कभार प्रणामों कर लीजिए, कि प्रणाम हम लोग करते होते किसी को नहीं। आज तक महादेव को प्रणाम कोई आदमी किया है इसमें से हमको बताएगा? हम नहीं किया है, बात साफ। सोचिए तो हम लोग आज तक महादेव को प्रणाम किए? हम कह रहे हैं हम नहीं किया। अरे हम लोग सामान को प्रणाम करते हैं, शिव को कहा करते हैं। बेटा चाहिए, सरकार गुड़ लगते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, सावन आया कामर लेके जाते हैं। तो बेटा के लिए ना प्रणाम हो रहा है, रोग से हटने के लिए ना प्रणाम हो रहा है, इज्जत और पैसा के लिए ना प्रणाम हो रहा है। ये महादेव को प्रणाम कहाँ हो रहा भाई साहब? किसी को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया इससे लेना है, पूरा दुनिया को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया को प्रणाम कर रहे हैं भाई साहब। प्रणाम प्रणाम है, उसमें लेने जैसा कहाँ कुछ है भाई साहब? क्या ऐसा प्रणाम आपने किया कभी शिव को कि सरकार प्रणाम करते हैं आपको? और महादेव अगर पूछे कि रे साला तुम काहे हमको प्रणाम करता है, तो बोलिए कि सरकार प्रणाम करने का मौन किया इसीलिए प्रणाम करते हैं। तब ये हुआ प्रणाम। और ऐसे प्रणाम का वापसी होता है आशीर्वाद से, जान लीजिएगा। सामान से इसकी वापसी नहीं होती है। ऐसा प्रणाम जो मात्र प्रणाम के लिए किया गया हो, ऐसा नमन जो मात्र मन को उसके सामने झुकाने के लिए किया गया हो। इस प्रणाम और इस नमन का नतीजा मालूम है?
इसका एक ही नतीजा होता है, केवल एक नतीजा होता है, प्रणाम कर जिसको किया गया है वो आपको आशीर्वाद देगा ही देगा। ऐसा प्रणाम हम लोग कहाँ, ऐसा प्रणाम हम लोगों से होगा भी नहीं। इसीलिए नहीं होगा कि हम लोग धरती के आदमी है, सारा धरती हम लोगों को अच्छी लगती है। इसी के लिए हम लोग महादेव भगवती के पास जाते हैं, उनके लिए तो उनके पास जाते ही नहीं। तो आप जाइए शिव के पास, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हम मर जाएंगे तो घंटा जाएगा, किसके पास जाएगा? इसीलिए हरिनाम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास आना आपका बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करना तो बिल्कुल जरूरी है। जो मैं बोल गया हूं, जो मैं बोलता हूं, जो मैंने खुद लिखा है, उन बातों को अगर छोड़ेंगे आप तो शिव का पता गुम हो जाएगा, शिव का पता आपको नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, मिलना शरीर का नहीं होता है, मिलना देह का नहीं होता है, मिलना तो मन का होता है। मन मिलता है किसी से, शरीर नहीं मिलता। पति पत्नी एक साथ एक बिस्तर पर रहते हैं और तलाक के मुकदमे होते हैं। दो भाई एक रूम में रहते हैं और जमीन के झगड़े होते हैं। शरीर तो एक साथ रहता है, कहाँ मिला भाई? मन मिलता है। अपने मन को मेरे मन की ख्वाहिशों से जोड़ लीजिए, लेकिन जोड़ के वहां खड़े मत रहिए, शिव की ओर चलिए, आगे बढ़िए। मैं जो कह रहा हूं चलिए, मुझको पकड़ के बैठिएगा तो ठहर जाइएगा, मुझको छोड़ के चलिएगा तो गुमराह होंगे। तो मुझसे मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर भरोसा करना और भरोसा करके उस पर चलना जरूरी है। मिलना जरूरी है मात्र महादेव से, मिलना जरूरी है उस शिव से, लेकिन वहां भी ये शरीर नहीं मिलेगा, वहां भी इन आंखों से उस शिव के दर्शन नहीं होंगे। आपका मन ही दर्शन पाएगा, आपका मन ही उनको उनसे मिल सकता है, शरीर नहीं मिलता है। शरीर का क्या भरोसा, आज है कल नहीं होगा। तो जो गुरु भाई कहते हैं कि हरिना आने से मिलना जरूरी है, एकदम गलत बात है। मुझसे मिलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करके चलना जरूरी है, अन्यथा शिव शिष्यता में आपको चलने में हम कब बोले हैं कि 2012 तक चर्चा होगी? शिष्यानुभूति मैंने लिखी है, उसमें पढ़ा है चर्चा पर, दूसरा सूत्र को पूरा पढ़े हैं। उसमें लिखा है कि ये अविरल आत्मा अनुभूति है, हमेशा चलेगी। ये अविरल जो रुकती नहीं है, जो विरल नहीं होती है, अंतहीन है, इसका अंत है ही नहीं। लोग रोज धरती से जाएंगे, रोज नए लोग पैदा होंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी। ये हमने कब कह दिया कि 2012 तक? मैंने तो कहा है कि अंतहीन है, इसका अंत नहीं है। हमने ये जरूर कहा है, कोई काम करिएगा भाई साहब तो तय नहीं करिएगा कि कितना दिन में कितना कमा करिएगा, क्योंकि आप सोते हैं, क्योंकि शिव कार्य के प्रति आप जागरूक कम हैं। तो आपको तो टारगेट देना होगा ना कि शाम के पहले आप फला जगह तक पहुंचिए। अब जिस चाल से चले आप चले, लेकिन आपको पहुंचना होगा, कोई लक्ष्य तो देना होगा, कुछ निर्धारित तो करना होगा कि यहाँ तक चलना है, कुछ तय तो करना होगा कि 12 महीने में पूरा कोर्स पूरा करके परीक्षा देनी है बच्चे को, कि एक के बारे में जाए एग्जामिनेशन लीजिएगा, पढ़ेगा वो।
हमने कहा कि 2012 यानी अब 1.5 साल बचा है, 2012 तक कम से कम जागिए, और इतना जागिए कि देश के कोने कोने में लोग जान जाएं कि शिव लोगों के गुरु होते हैं। तब चलेंगे विदेश, तब चलेंगे लोगों के बीच में शिव सीता को जगाने। अभी शिव का शिष्य तो बनाइए। हमने कहा ही नहीं कि 2012 तक चर्चा चलेगी। हमने तो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भैया उड़ीसा से निकल के आंध्रा में कहीं घुस रहे हो, सुंदरगढ़ से निकल के कटागढ़ पूरी कहीं जा रहे हो, तो ससुरा घूम घूम के सुंदरगढ़, घूम के सुंदरगढ़, ऐसे कैसे चलेगा? तो आदमी को बोलना पड़ेगा ना कि भैया निकलो, बढ़ो आगे। जो लोग घर में रहते हैं उनको करने दो, तुम निकल सकते हो तो निकलो, शिवकार्य को फैलाओ। पहले फैला लीजिए, तब हम लोग हेल्थ बनाने पर ध्यान देंगे। अरे लड़कवा को पहले लंबा होने न दीजिए, नहीं तो नट्टे रह जाएगा सलाहू। लंबा होने दीजिए तो थोड़ा दुख लाएगा, उसके बाद टॉमी का खाना ही सब बढ़िया से दिया जाएगा, मोटा जाएगा। तो शिव काट को फैलाइए, टॉनिक हम लोग दे देंगे, शिव सीता बढ़िया से मोटा जाएगी, यानी बढ़िया से स्वस्थ हो जाएगी। हमने ऐसा कहा ही नहीं। तो हम पागल है क्या? हमारा माता खराब। आपके लिए लक्ष्य दिया गया, शिव शिष्यों को ये निर्धारित किया गया कि दो आप ही के लिए नहीं, सभी को, कि 2012 तक पूरा करिए, सूचिए मत। एक दिन तो ऐसा सोना है कि जगाने वाला भी जगा नहीं सकेगा। काम करिए महादेव का, अपना भी उसी तरह से करिए और महादेव का भी काम उसी सिंसियरिटी से करिए, उसी लगन से करिए। इसीलिए कहा गया, क्या कहा गया? सूचिए मत, जागिए, जाग के महादेव का काम करिए। अब गुरु का काम चेला नहीं करेगा तो क्या करेगा? साला बाप का काम बेटा नहीं करेगा तो दूसरा क्या करेगा? और आपकी हमारी आदत है, हे महादेव अपने दया करब तब ना अपने के चर्चा होते ही। ये कोढ़ियापनी है, बदमाशी है ये। आप किस काम के लिए महादेव से दया मांगते हो? सब काम गिनाए हम, भागने के लिए महादेव से दया मांगते हैं। देखो देवाशीष जी को छोड़ के, इसीलिए कि उनको हके नहीं होता है तो जाके लेटरिन में महादेव से कहते हैं कि सरकार दया करिए, कम से कम कुछ तो निकले नीचे से। आप नहीं मांगते, हम नहीं मांगते, लेकिन महादेव का काम आएगा तो दया चाहिए। काहे? आप अगर खेत पर नहीं जाएगा तो खेत हम लोग छोड़ देंगे, परती की खेती करेंगे। महादेव दया नहीं करेंगे तो महादेव का काम बंद हो जाएगा। सलाह पर इतना काम करते हैं, महादेव का काम नहीं कर सकते हैं, खत्म है काम। लोग हम लोग मामूली काम करते हैं, मामूली चीजें आदमी ने इस धरती पर बनाई है। क्या नहीं आदमी ने बना लिया? महादेव के काम के लिए उनकी दया चाहिए। नहीं, जहाज बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए बना लेंगे हम, करेंगे हम, खोज करेंगे हम, कोशिश करेंगे हम। अब महादेव के काम के लिए महादेव की दया चाहिए। क्यों? काहे करेगा वो दया? आप शिष्य नहीं है क्या? शिष्य की जवाबदेही है कि वो गुरु का कार्य करे और अपनी ताकत से करे। अभी चर्चा में सुन रहा था, बाहर बैठा हुआ था, कि शिव की शक्तियां महादेव का काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा गया। हम आप क्या है इसको बताइए ना। शिव की शक्तियां ही महादेव का काम करती हैं, बिल्कुल सही है। हम आप क्या है? उनकी शक्ति नहीं है तो मुर्दा है। उन्हीं की में शक्ति है भाई साहब। हम वह शक्ति निकल जाती है तो लोग कहता है मर गया। हम सभी उनकी शक्ति है, काम हमको ही करना है। हमने शिव को गुरु माना है तो दूसरा कोई क्यों करेगा? हम लोग करेंगे। धीरे 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 लोग बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। और नहीं मिलेंगे तब भी करेंगे, सारे को जो होगा देखा जाएगा, करेंगे। चलिए तीसरा। एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता का अंतिम लक्ष्य क्या है?
आपने सवाल सुना, शिव शिष्यता का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो शब्द बोल रहा है कि अंतिम लक्ष्य क्या है? शिव शिष्यता के अंतिम लक्ष्य शिव है, महादेव है। जिस दिन शिष्य शिव से जुड़ गया उस दिन शिव शिष्यता का लक्ष्य पूरा हो गया।